हेलो, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल 360 अकेडमी पर। मैं हूं आदर्श कुमार और शुरू करता हूं आज की क्लास। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे मिश्रण और मिश्रण के हमारे पार्ट हो चुके हैं। पहला हो चुका है, दूसरा हो चुका है, तीसरा भी हो चुका है। ये चौथा पार्ट है, मतलब कि ये आपका मिश्रण का जो है ये फोर्थ पार्ट है। और इसको ख़त्म करने से पहले, ये इस पार्ट को शुरू करने से पहले, तीसरा तो ख़त्म हो चुका है। एक आपको कहानी सुनाते हैं, एक अच्छी सी कहानी। क्या होता है, छोटी है, जल्दी सुनना। एक बार एक पिता और पुत्र एक दुकान पे काम कर रहे होते हैं, मतलब उन्हीं की दुकान होती है। तो बच्चे ने कहा पिताजी से कि पिताजी, किसी वस्तु की कीमत या किसी व्यक्ति की कीमत या किसी भी चीज़ की कीमत कितनी हो सकती है, मतलब किस लिमिट तक जा सकती है, किस हद तक जा सकती है। तो पिताजी ने कहा एक काम करो, वो उनकी दुकान जो थी वो थोड़ा कबाड़ की दुकान थी, ठीक है। तो वो बच्चे से कहा जाओ रॉड उठा के लाओ, लोहे की। उसमें लगा हुआ था जंग, ढेर सारी जंग लगी हुई थी। अब पिताजी ने कहा तुम इतने दिन से काम करते हो यहाँ पर, 3 साल हो रहा है तुमको, और तुम्हारी एज भी 15-16 हो गई है, तो ये बताओ इस रॉड की कीमत कितनी है। तो उस बच्चे ने कहा इसकी कीमत 20 रुपये। फिर कहा चलो इसको हम एक काम करते हैं, अगर इसका हम जंग साफ़ कर दें, इसको हम क्लीन कर दें अच्छे से, तो उसकी कीमत कितनी होगी। तो बच्चे ने कहा इसकी 50 रुपये हो जाएगी। फिर कहा अगर हम इस रॉड की छोटी छोटी कीले बना दें, तब इसकी कीमत कितनी हो जाएगी। तो बच्चे ने कहा इसी रॉड की, हाँ, तो इसी रॉड की कीमत हो जाएगी, उसने बताया लगभग 500 रुपये, उस किलो की कीमत। फिर पिताजी ने कहा अगर इसी रॉड की हम छोटी छोटी स्प्रिंग बना दें, जो घड़ियों में, जो बड़ी बड़ी मशीनों में ये लगती हैं, तो इसकी कीमत कितनी हो जाएगी। तो उस बच्चे ने कहा अब तो बहुत कीमत हो जाएगी। तो पिताजी ने कहा अब तुम्हें समझ में आया, हर व्यक्ति की, हर वस्तु की कीमत निर्भर करती है कि उसको तराशा या उसको सुधारा किस रूप में गया है, किस मूड में गया है, किस तरीके से सुधारा गया है, किस मतलब बनाने वाले ने उसको क्या बनाया है, मतलब अपने आप को उसने कैसे सुधारा है, या चीज़ें उसके अंदर क्या क्या डेवलप की गई हैं, किस उद्देश्य से उसको बनाया गया है। तो निर्भर ये करता है कि अगर आप भी अपने आप को सुधार रहे हो तो उस मूड में सुधारो, उस तरीके में, उस सांचे में ढालो अपने आप को, जिससे आपकी कीमत अच्छी से अच्छी हो। कीमत का मतलब आपकी वैल्यू, मूल्य। मूल्य और कीमत, मैं कीमत वर्ड यूज़ कर रहा हूँ लेकिन कीमत नहीं, वैल्यू वर्ड, मूल्य आपका सबसे बेस्ट हो। क्योंकि जब भी आप कंपटीशन करने के लिए निकलते हो ना, तो आपका कंपटीशन अरे गहरे नत्थु खैरे के साथ नहीं है। आपका कंपटीशन होना चाहिए हमेशा खुद से। जब तक खुद से बेटा नहीं कंपटीशन होगा, ध्यान रखना, कुछ भी नहीं तुम्हारा होना है। तुम दूसरे को देखते हो, वो 8 घंटा पढ़ करके उसने 3 महीने में जॉब ले ली, तो तुम सोचते हो कि 3 महीने हम भी पढ़ ले हो जाएगा। उसका IQ लेवल तो देखो। जो तुम 1 घंटे में करते हो वो हो सकता है 10 मिनट में करता हो, या जो तुम 10 मिनट में करते हो वो हो सकता है 1 घंटे में करता हो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कंपटीशन, या ये सारी चीज़ें आप किसी और के साथ कंपेयर मत करना कभी भी। सारी चीज़ें अपने अकॉर्डिंग लेकर चलो, क्योंकि अपने आप से लड़ने वाले ही आगे दूर तक जाते हैं। चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं और सवाल में देखते हैं। तो सवाल में देखो, पहला सवाल आप पढ़ लीजिएगा। ये टाइप है आपका, चेंज टाइप है। देखो हम लोग पुराने पढ़ चुके हैं, जो आपके मिश्रण मिलाए जाते थे, कभी इसका इतना गया, कभी इसका उतना पार्ट गया, इसका अनुपात, रेशियो अनुपात। अगर आप नहीं देखे तो आप जाकर के लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लेना, और मैंने लिंक प्लेलिस्ट की डाली है, प्लेलिस्ट में चले जाना और देख लेना सारी चीज़ें। चलिए सवाल में कहा है 2 बर्तन A तथा B में रखे मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:2 तथा 5:3 है। इन दोनों मिश्रण को किस अनुपात में मिलाकर डालें कि नए बर्तन C में दूध और पानी का अनुपात 9:4 हो जाए। देखना, सवाल को समझ लो आराम से। 3 बर्तन है मेरे पास, अभी तो 2 ही हैं, ठीक। दोनों बर्तन में है क्या, तो दूध है, मिल्क है और वाटर है। मिल्क है और वाटर, मतलब दूध है और पानी है, ठीक। तो ये बता दिया गया दूध और पानी। इसमें जो है दूध है 7 भाग, अब इसमें दूध है 2 भाग, ठीक। इसी में 7 भाग दूध और 2 भाग पानी। दूसरे वाले ये बताया कि 5 भाग आपका दूध है और 3 भाग क्या है आपका पानी है। क्लियर है यहाँ तक। फिर इन्होंने कहा है कि इसमें कितना निकाल ले, इसका भाग कितना निकाल ले। जो अगला बर्तन मेरा बनेगा, अगला बर्तन जो मेरा बनेगा, इसमें मुझे चाहिए 9 भाग दूध चाहिए और 4 भाग पानी चाहिए। क्या बता पाओगे आप, बताओ जरा, क्या कर पाओगे इस चीज़ को। आपको ऐसे सवाल दे दिए जाते हैं, जैसे आप
प्रैक्टिकली समझो इन चीज़ों को। जैसे आपके 2 कंटेनर हैं, 2 बर्तन हैं, एक में इतना पानी मिला है 2 लीटर, 7 भाग पर 2 लीटर पानी, 7 भाग दूध पर 2 लीटर पानी और 5 भाग दूध पर 3 लीटर पानी, तो 2 अलग अलग मिश्रण हो गए दूध पानी के। अब आपसे कहा गया है एक भैया हमको इस प्रकार से बना कर दो जिसमें 9 भाग दूध पर 4 भाग पानी हो, तो 9 पर 4 पानी, इस प्रकार से कह रहा है। तो अब क्या करना है, आपको क्या करना है इसमें समझना इन चीज़ों को। बहुत ही बेसिक चीज़ है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। देखो इसमें पूरा भाग अगर हम बात करें, पूरा भाग कितना है 9 भाग है, इसमें पूरा भाग कितना है 8 भाग है, तो पूरा भाग कितना है 8 भाग है। ठीक है, पूरा कितना भाग है 8 भाग, इसमें पूरा भाग कितना है 9 भाग है। तो अब इसमें एक चीज़ देखना है कि इसमें दूध, देखो दूध को मान के चलते हैं दूध को, तो दूध यहाँ पर पहले बर्तन में कितना है 7 भाग दूध है, और किस पर है पूरे 9 भाग पर, 9 भाग पर 7 भाग दूध है। दूसरे बर्तन में क्या हाल है, दूसरे बर्तन में, इसको हटा दे भी, दूसरे बर्तन में 5 भाग दूध है और किस पर है 8 पर। तो ये हो गया। हमें जो बनाना है तो ये बनाना है कितना, तो 9 भाग को दूध बनाना है, किस में बनाना है पूरे 13 में। देखो 9 4 13, 13 लीटर हो जाएगा, 13 भाग हो जाएगा, 13 भाग में 9 भाग दूध बनाना है। तो ये हमने लिख दिया, ये हमको तैयार करना है किसमें 13 में। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक। अब कुछ नहीं, आपको एक सिंपल सा एलिगेशन कर देना, साधारण सा आपको क्या कर देना है, आपको मिश्रण कर देना है, एलिगेट कर देना है। यहाँ से घटाया तो ये हो जाएगा इस प्रकार से 9/13 माइनस 5/8, अनुपात लगा दो। यहाँ से इसको घटाएं इस प्रकार से तो देखो कितना आ जाएगा 9/13 माइनस 7/9। क्लियर है ये सारी चीज़ें। अब क्या करना है, 13 × 104, ये आ गया, 9 × 72 और 13 × 5 = 65, तो 13 × 5 = 65 हो जाएगा, 9 × 72 हो जाएगा और 72 में से चला जाएगा 65 आएंगे माइनस के 7। क्लियर, थोड़ा सा स्पीड में करते हैं। 13 × 9 = 117, 9 × 9 = 81 और 13 × 7 = 91, तो 81 से चला जाएगा 91 तो माइनस का 10 आ जाएगा, माइनस का 10। 13 से ही देखो कट जाएंगे दोनों, तो 13 × 8 = 104 और 13 × 9 = 117। ठीक है, ये कट गए यहाँ तक। अब क्या करना है, माइनस से माइनस कट गया, अनुपात में कट रहे हैं इसीलिए। अब क्या करना है, ये बटे में है, ये बटे वाला उधर चला गया, ये बटे वाला इधर आ गया। 9 × 7 = 63, यहाँ पर कितना बनेगा, ये बनेगा इधर, जैसे लिख दे यहाँ पर, ये बनेगा 63, 9 × 7 = 63 और यहाँ पर कितना बनेगा, अनुपात लगा दिया, ये बनेगा जाकर 8×80, 8×80। तो आप समझना, ये जो पहला बर्तन है ये था पहला बर्तन, ये था दूसरा बर्तन। पहले बर्तन का कितना भाग मिला है 63 पर, और दूसरे भाग का कितना मिला है, तो दूसरे भाग का 80। तो 13 पर 80 मतलब 63 पर 80, 63 लीटर 80 लीटर, 63 किलो 80 किलो। अगर इस प्रकार से मिलाएंगे तो दूध 9 बनेगा और 13 में दूध बन जाएगा 9, और ये इस प्रकार से आपका सवाल हो जाएगा। अगर पानी को मानकर करते हैं, दूसरा मेथड देख लेते हैं आसानी से। पानी को मानकर करते हैं तो क्या होगा, पानी देखो इसमें कितना है, इसको थोड़ा स्पिन करेंगे। पानी कितना है 2, किसमें 9 में। इसमें पानी कितना है 3, किसमें 8 में। समझना, क्लियर है भैया। अब क्या करना है, देखो इसमें पानी कितना है जो हमको बनाना है, जो हमको तैयार करना है। इसमें पानी है 4 और पूरा भाग कितना है 9 है, सब ट्रैक कर लिया। तो देखो 13 8 है, ये घटेगा इसमें से, तो 3/8 माइनस 4/13, ये अनुपात लग गया। इस प्रकार से इसको कर लो, तो 4/13 माइनस 2/9, इस प्रकार से कुछ बनेगा। अब क्या करना, 13 × 104, वही देखो आ गई सिचुएशन, 13 × 9 = 117, 13 × 3 = 39 और 8 चक्कू 32, 9 चौक 36 और 13 दूनी 26। यहाँ पर माइनस के 10 और बटे 117, यहाँ पर माइनस के 7 और बटे 104। 13 से यहीं पर काट दो, 13 × 8 = 104 और 13 × 9 = 117। तो यहाँ पर आपके 9 बनेंगे, यहाँ पर 9। ठीक है, चाहे जिससे करो, और यहाँ पर 8 बन जाएगा आपका। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, क्योंकि माइनस तो माइनस भी हट जाएंगे। 8 धाम 80 और 9 सती 63। आई होप आप समझ गए होंगे यहाँ तक। देखो ये पहला बर्तन था और ये दूसरा बर्तन था। पहला बर्तन तो ये पहला है और ये दूसरा बर्तन है।
अब ठीक है, चाहे दूध से कर लो चाहे पानी से कर लो, आपको क्या करना है, आपको एलिगेट करना है, मतलब कि मिश्रण विधि से इस प्रकार से आप निकाल लोगे। जब भी आपको 2 बर्तन दिए हो तो आप ऐसा ही करोगे, जैसे 2 बर्तन में किसी में दूध और पानी मिला हो, किसी में शराब और पानी मिला हो, किसी में स्पिरिट और पानी मिली हो। अगर इस प्रकार से दिया होता है तो आप दूध से करो तो दूध से, अगर पानी से करो तो पानी से, दोनों का निकाल लो। इसमें दूध देखा तो 7 था, इसमें दूध देखा तो 5 था, पूरा भाग 9 था, पूरा भाग 8 था, एलिगेट किया तो आप कैलकुलेशन समझते हो, ठीक है। और अगर ना समझे तो फिर बता दें आपको, इस प्रकार से एरो लगा लेते हम लोग हैं, इस प्रकार से। जिसके आगे ये नोक है वो घटेगा, और किससे घटेगा, जिसने तीर चलाया है, जिसने तीर चलाया उससे घटेगा। और कौन घटेगा, तो अब क्या करना, अच्छा ये बाई मिस्टेक इतना हो गया, देखो ये मैंने बताया कि जिसने तीर चलाया, तो किसने चलाया, 5 ने 8 ने चलाया, 5/8 ने चलाया, तो 5/8 से घटेगा, ध्यान नहीं था, 5/8 से घटेगा, कितना घटेगा, 9/13, इस प्रकार से। तो तीर किसने चलाया, 5/8 ने चलाया, 9/13 का लगा, तो ये घटेगा, किससे घटेगा, 5/8 से। इधर तीर किसने चलाया, 9/13 ने चलाया, किसके लगा, 7/9 के घट लगा, तो वो घट गया उससे। क्लियर है सारी चीज़ें। तो इस प्रकार से आप मिश्रण कर सकते हो, एलिगेट कर सकते हो, दूध को मानकर, एक चीज़ को मान करके। अगर दूसरे से करना है तो यहाँ देखो, पहले वाले में पहले बर्तन पानी कितना, 2, इसमें कितना, 3, इसमें कितना, 4, जो बनाना है, इस प्रकार से मिश्रण कर लिया, ठीक है। अगर ये कर लिया तो भैया अगला सवाल आपके सामने दे रहे हैं, और इसको देख लेना और करना, कमेंट बॉक्स में अगर आ जाए तो ठीक है, नहीं आता तो अभी कर रहे हैं इसको, ठीक। तब तक मिटा दो इसको, आप पढ़ो, पढ़ करके लगाओ। चलो देखो, मिश्रण कंप्लीट कर डालो। ये टॉपिक बार बार हम पढ़ाएंगे नहीं, इतना ध्यान रखना। और आप कहीं भी अलग जाकर पढ़ोगे, किसी भी चैनल पर किसी भी जगह पढ़ो जा करके, मुझे अच्छा लगेगा, कहीं से आप ज्ञान लो। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना भाई, कंप्लीट कोई नहीं कराता है, हम ये एक हैं जो आपको कंप्लीट कराने में तुले हैं। और मैंने आपकी 60% कॉन्सेप्ट क्लियर करके पूरी मैथ डाल दी है, जाकर प्लेलिस्ट में देख लेना। ऐसे टाइप आप पढ़ोगे जैसे टाइप ने शायद पढ़े ना हो, या आपने अगर पढ़ा भी होगा तो आपने अगर रेगुलर क्लासेस की हैं कभी किसी की, तो आप पढ़ने को पाओगे, वरना ऐसे वैसी जगह पर इधर उधर से सोचो पढ़ लें तो मुश्किल है थोड़ा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला सवाल की तरफ। अगले सवाल में दिया था आपके सामने, इसको पढ़ लीजिएगा। कहा है 2 बर्तन ए तथा बी में रखे मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 तथा 2:3 है। इन दोनों मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए, नए मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी हो जाए। आधा दूध आधा पानी मतलब समझना इस चीज़ को, एक तो ये बर्तन हो गया, दूसरा ये बर्तन हो गया। इसमें दूध और पानी कितना है पहले में, तो पहले में बताया गया है 53 मतलब 5:3, इसमें 23 मतलब 2:3, सॉरी 2 और 3 का रेशियो। हमें बनाना है तीसरा बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना, आधा आधा। आधा का मतलब अगर 1 लीटर दूध तो 1 लीटर पानी, 2 लीटर दूध तो 2 लीटर पानी, तो ये रेशियो कुछ बन जाएगा। अब देखो इस इधर का है आपका दूध है, ये क्या है, वाटर है, मिल्क है, वाटर है, मिल्क है, वाटर है। चलो इसको हम करते हैं, पहले दूध से करते हैं। दूध देखो कितना है 5, पूरा कितना है 8, दूध कितना है, ये पहला बर्तन लिया हमने, दूसरा बर्तन ले लो, इसमें दूध कितना है 2, पूरा कितना है 5। हमको जो बनाना है उसमें दूध कितना होना चाहिए 1, और पूरा घोल कितना है इसमें 2, पूरा भाग कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। चलो तो ये हो गया, एलिगेट कर दो जल्दी से। किसने तीर चलाया, 2/5 ने चलाया, किसके लगा 1/2 के लगा। चलो इसको घटा दो यहाँ से, ठीक। वो आपको पता है कि मैंने कोई भी फार्मूला, जब अब तक आपने देखा कि किसी भी फार्मूले को हमने जोर नहीं दिया है कि आप इसको रटो ही। अब देखो इस प्रकार बताया था, अब किसने चलाया 1/2 ने चलाया, किसके लगा 5/8 के। और कोई ट्रिक बताते नहीं तो आपको पता ही है कि ट्रिक से तो हमारी जन्मजात दुश्मनी है। चलो 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 5 एकन 4, तो कितना बचा माइनस का 1, यहाँ पर करो 8 दूनी 16, 8 एकन 8 और 2 पंचे 10, कितना बचा माइनस का 2, हो गया। ये कटा ये कटा और भी कटेगा कुछ, चलो 2 से काटो, 2 कटे 5 बार, 2 से कटा 8 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई अभी कटने लायक हो तो काटो, 2 एकन 2, 2 चक्कू 8, 1 बचा यहाँ पर। इसको इधर लाकर इससे मिला दिया तो 4 एकन 4, इसको ले जाकर उससे मिला दिया तो 5 एकन 5। चलो बताओ भैया, जो
पहले बर्तन का कितना भाग निकाल ले, 4 भाग निकाल ले। दूसरे बर्तन कितना भाग निकाल ले, 5 भाग निकाल ले। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। पहले बर्तन का 4 लीटर तो दूसरे बर्तन का 5 लीटर। पहले बर्तन का 4 किलो, दूसरे बर्तन का 5 किलो। चलो पानी से करो। पानी इसमें कितना है, 3। इसमें पानी कितना है, चलो इसको 3 है, कुल कितना है 8। फिर इसमें देखो पानी कितना है 3 और कुल कितना है 5। इसमें पानी कितना है 1 और कुल कितना 1/2। अब ये उम्मीद करते हैं आपसे ये करके यहाँ पर मुझे बता दोगे। आंसर तो सेम आएंगे, आंसर 4/5 आएंगे। लेकिन अपनी कॉपी हाथ में लेकर बैठना और इसको करना, ठीक। आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो कैलकुलेशन के लिए इतना कर ही सकते हो आप। चलिए अगले सवाल, अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं। अगला टाइप आपका जो दिया है थोड़ा सा इससे हटके है, इससे हटके है, इसको देखते हैं। अगर आपने कभी पढ़ रखा हो मेरी क्लासेस वगैरह ऑफलाइन में तो उसको बताओ कितना आता है, वरना हम देखते हैं इसको। चलिए लगाते रहिए, आपके पास टाइम है, अच्छा खासा टाइम है। इसको हटा दें। कह रहे हैं जब बर्तन के आयतन समान हो, जब बर्तन के आयतन समान हो गए, मतलब अगर एक बर्तन 1 लीटर का है, दूसरा बर्तन भी 1 लीटर का, तीसरा बर्तन भी 1 लीटर का, सेम चीज़। चलो सवाल पढ़ते हैं। सवाल में कहा 3 बर्तन बराबर नाप के हैं, वो तो ऑब्वियस सी बात है। पहले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 2:1, दूसरे में 3:2, तीसरे में 4:5। इन तीनों बर्तन के मिश्रण में एक नए बर्तन में डाल दिया गया, मतलब तीनों को उठा करके एक बड़े बर्तन में डाल दिया गया। तो नए मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो बताओ, दूध और पानी का अनुपात बताओ। देखो मेरे पास है 3 गिलास, ये 3 गिलास है भैया, ठीक है। देखो बराबर लग रहे हैं, ये बराबर हो गए। पहले हम बताया है 21, 32, 45, ये दिया है रेशियो। पहले में 2:1, दूसरे में 3:2 और तीसरे में 4:5। अब कहा है कि इन तीनों का मटेरियल जो भी है, दूध पानी है ना इसमें, तो इसमें बताया गया है दूध और पानी। तो हमने क्या किया, दूध और पानी जो भी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दूध पानी हो या दूध और शराब हो या दूध और आपका स्प्रिट हो, कोई फर्क नहीं। हमें केवल कॉन्सेप्ट से मतलब है। तो हमने उठा करके इसमें डाल दिया, इसमें डाल दिया, इसमें डाल दिया, पूरा इसमें डाल दिया। तो अब बताओ मुझे कि दूध कितना आ जाएगा और पानी कितना आ जाएगा। नॉर्मल बच्चा क्या सोचता है कि देखो सर इसमें दूध कितना था, 2 था, इसमें दूध कितना था, 3 था, इसमें दूध कितना था, 4 था। तो कहा सर सीधी बात है, 2 3 5 4 9, पानी 2 1 3 और 3 5। तो हमने कहा ज़्यादा 3 5 ना करो। देखो कैसे करते हैं इसको, सिंपल सामने उठाया। देखो इसमें दूध हम लिख लेते हैं, यहाँ पर मैंने लिख लिया दूध और यहाँ पर मैंने लिख लिया पानी, ठीक है। तो देखो दूध कितने भाग है इसमें, 2/3, ठीक है। 3 पर कितना हिस्सा है, 3 पर 2 भाग दूध है, ठीक। अगला देखते हैं। अगले में बताया है कि देखो हमें जब मिलाना है, एक मिलाना है, तो दूध भी एक में जाएगा, पानी भी एक में जाएगा। तो हमने अगला देखा तो यहाँ पर कितना है 3 है, और किस में 3 है, 5 में 3 है, ठीक। इसमें देखते हैं दूध कितना है, कितना कुल, तो 9 है कुल। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या किया, पानी देखते हैं, पानी कितना 1 और किस पर 3 में 1, पानी कितना 2 किस पर 5 में, ठीक। यहाँ पर 9 में कितना पानी है, तो 9 में भैया 5 पानी है। कुछ नहीं करना, सबको जोड़ देना है, जोड़ के काटपीट कर देनी है। देखो करते हैं। इसका एलसीएम लेकर बताओ कितना आएगा। इसका एलसीएम लेंगे तो 9 × 5 45 और 45 ही होगा, सिंपल सा। तो यहाँ पर अगर हम लिख दें तो क्वेश्चन आएगा नहीं, तो यहाँ लिखते हैं, इसका हम लिखते हैं यहाँ पर, तो 2 द्वारा लिखते हैं। एलसीएम कितना है इसका 45, 3 से भाग दो 15 और 15 को ऊपर गुणा किया तो 30, 5 से किया तो 9, 9 बचा, 9 3 27, बढ़ा दो, 9 को किया 5 आया, तो 5 चक्कू 20। ये तो पता है ना, सिंपल सा। ये दूध का आ गया मेरा, ठीक। पानी वाला देखो एलसीएम 45, या ऐसे ही कर दे, चलो कोई नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये 45 आ गया, 3 से किया तो 15, प्लस 5 से किया तो 9 और 9 दूनी 18, 9 से किया तो 9 5 और 5 25 हो गया। अब क्या करना है, ये पानी है। देखो दूध और पानी का अनुपात पूछ रहा था, दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, तो दूध और पानी का अनुपात दिया है, देखो दिख रहा है आपको। हम अगर ऐसे कर दें और इसको 45 को 45 से काट दिया, ठीक। इसको जोड़ो, ये आ जाएगा 7, तो ये आ गया 7, 2 2 4 3 7, तो ये भी 7, ये बटे में आ गया 5 8 5 13, 13 3 13 5 18 के 8 हासिल है 1 2 1 3 1 4 1
5। चलो बताओ समझ में आया नहीं आया। दूध कितने भाग है तो 77 भाग है, पानी कितने भाग है तो 58 भाग। तो ये आपका आ गया यहाँ तक। अगर ये आ गया तो देखो सीधी सी बात है, इसमें सवाल कोई लंबा था नहीं, हमने आपको धीमे धीमे समझाया, आपके दिमाग में आराम से आ जाए सारी चीज़ें, इसलिए मैंने आपको बताया इतना थोड़ा सा लंबा टाइम लेकर के। चलिए कोई नहीं, टाइम का क्या है, हटा दे इसको। अरे दूध कितना है 77 भाग, पानी कितना है ये। एक आपको और तरीका बताते हैं, इसको हटा दें, ठीक है। तरीका वो भी अच्छा है, तरीका ये भी अच्छा है। ये बिल्कुल बेसिक है, मतलब बेसिक सारे हैं, ये एक एक स्टेप फॉलो करके आता है आराम से, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्या है जो बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखो दूध कितना है तो हमने लिखा, इसको हटा देकर आपको थोड़ा पेट्रोल लगाओ कहिए। चलिए हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। मान लो पहला बर्तन ये था, दूसरा बर्तन और इस प्रकार से हमारा तीसरा बर्तन। 3 बर्तन थे, तीनों बर्तन के हमने क्या लिखा कि एक में दूध है, पानी है, ठीक है, ऐसे ऐसे लिख लेंगे। तो ये पहला हो गया। अगर थोड़ा सा हटा दें हम इसको, ऐसे लिखें, जगह कम पड़ जाएगी, इसको अब हटा दें, ठीक है, इसका कोई आवश्यकता नहीं है। देखो हमने लिखा कि दूध और पानी, तो पहले वाले में कितना है 2 और अनुपात 1 है। दूसरे वाले में कितना है तो दूसरे वाले में अगर देखें तो 3 है और 2 है। ये पहला बर्तन हो गया, ठीक, ये दूसरा बर्तन हो गया। तीसरे वाले में कितना है 4 है और 5 है। क्या बात समझ में आ रही है यहाँ तक, तो ये तीसरा हो गया, ठीक। अब समझना कि हम तीनों को हमने इसको जोड़ा तो कितना आया 3 आया। इसको जब ऐड किया तो ये कितना भाग हो गया 5 हो गया। इसको जब ऐड किया तो ये कितना भाग हो गया 9 हो गया। इसका हम ले लेंगे एलसीएम। क्यों एलसीएम लेंगे तो आपको पता, अभी हमने क्या किया था, जब बटे में आया था 2/3 आया था, 3/5 आया था, 4/9 आया था, इनका एलसीएम लिया था, याद आया, एलसीएम लिया। तो हमने लिया एलसीएम क्योंकि हमको बैलेंस करना है। अब एलसीएम लिया है तो इसको बराबर करने के लिए कितने से गुणा कर दें। एलसीएम कितना आया, चलो एलसीएम अगर देखें तो 45 आ जाएगा इसका, तो एलसीएम इसका आ जाएगा 45 तीनों का। इसको 45 बनाने के लिए हम 15 से गुणा करना पड़ेगा, इसको 45 बनाने के लिए 9 से, इसको 45 बनाने के लिए 5 से। जब इसको हमने 15 से गुणा किया है तो इसको भी 15 से गुणा करो, तभी तो 15 दूनी 30 और 15 एकन 15 और जोड़ दोगे तब कितना आएगा 45। देखो आएगा 15 तियाँ 45। इसको मैं 9 से किया तो 9 दूनी 9 त्रिक 27 और 9 दूनी 18। इसको 5 से किया 5 चक्कू 20 और 25 25। इतना क्लियर है भाई। अगर ये चीज़ हो गई तो इसमें देखो ये दूध वाली सीरीज है, तो दूध पहले बर्तन से 30, दूसरे बर्तन से 27, कितना 20, सबको ऐड कर दो 30 और 27 और 20, कितना आएगा 77। यहाँ पर देखो कितना है 15 15 18 25, तो देख लो 25 15 40 और 40 और ये कितना हो जाएगा आपका आया 58। ये 18 15 25 25 15 40 40 18 58, देख लो उसमें 58 ही किया मैंने, ये 58 भी है इसका, ठीक है। तो कितना मिलाना 77 पर 58 मिलाना। अगर वहाँ जो हमने दूसरा मेथड बताया अगर यहाँ पर कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई हो तो देख लेना थोड़ा सा, मुझे लगता है कि शायद कहीं कुछ धोखा तो नहीं हो गया है। चलो इसको हटा दें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको आराम से, और बाकी कैलकुलेशन आप पर थोड़ा डिपेंड कर देते हैं कि आप लोग थोड़ा सा कर लोगे, है ना। चलो हटाएं इसको। चलिए अगले सवाल की देखिए। अब इसको हम लोग जिस तरीके से बताओ उस तरीके से कर दें, थोड़ा सा फास्ट करेंगे बस, थोड़ा सा, ज़्यादा कुछ नहीं। चलो सवाल देखो, सवाल में कहा आपका 3 बर्तन बराबर नाप के जिसमें दूध और पानी का अनुपात 3 4 4 5 1 2, यदि सभी को एक बर्तन मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। पहला बर्तन में दिया है, जो पहला बर्तन है जिसमें कितना है 3 4, दूसरे बर्तन में 4 5 और तीसरे बर्तन में कितना 1 2, तो 3 4 4 और 5 और 1 और 2, ये 12 नहीं लिखे हैं, ये 3 4 और 4 5 1 2 इस प्रकार दिया है। देखो जल्दी से देखते हैं, ये दूध दूध दूध, पानी पानी पानी, ठीक, तो दूध पानी हो गया। अब क्या करना है, तो हमने लिखा 3 बटे कितना है 4 3 7 प्लस लगा दो 4 बटे 5 4 9, 1 बटे प्लस लगा देना 3। ये हमने किसको लिखा 3 4 1, ये देखो दूध और पानी का दिया है, दूध है, यहाँ पर क्या है आपका पानी है, दूध है और क्या है पानी है, तो हमने लिख लिया यहाँ पर दूध। क्लियर। क्या करना है एलसीएम ले लेना है,
9 3 और 7 का एलसीएम लेकर के बताओ जरा कितना आएगा। इसको लिख लें दूसरे वाले को, पानी 4/7 कितना है इसमें 9 किस पर है 5 पर, प्लस इसमें कितना है 3 है, एक भाग पहले से हो गया 2 बचाइए। चलो इसको देखो 9 3 7 का एलसीएम तो 63 आ गया। ठीक, चलो 7 से किया 9 बाहर आया भाग 7 9 और 9 से किया 3 9 3 27 प्लस 9 से किया 7 7 चौक 28 प्लस 3 से किया तो 21 21 यहाँ 63 तो 21 यहाँ पर ऐड कर दिया, ये हो गया। ऐड करके जल्दी बताना कितना आएगा। 7 9 यहाँ पर भी कितना आना है 63। ठीक, और यहाँ पर 7 से किया 9 और 9 चौक 36 प्लस लगा दिया। 9 से किया 7 बार में कटा और 7 बचे 35। 9 से किया 21 3 जाएगा ना, सॉरी 3 से किया 63 को 21 बार में जाए, 21 2 से किया 21 दूनी 42। ऐड कर दो, देखो ये तो कट ही जाएंगे, 63 से 63 हो गया। दूध और पानी, यहाँ पर पानी था तो ये पानी हो गया। फटाक से करते हैं, फटाक से आंसर आएगा 8 1 9 9 7 16 के 6। यहाँ पर न लिखें क्योंकि क्वेश्चन फिर दिक्कत दे जाएगा। देखो यहाँ लिख लें, यहाँ पर लिख लें। ठीक, तो यहाँ पर जो 8 1 9 7 16 के 6 हासिल है 1 2 2 4 2 6 1 7 76। और यहाँ पर कितना बनेगा 2 5 2 7 7 6 13 के 3 और 3 3 4 4 और आपका 11 113। तो ये 76 और 113 का आपका अनुपात बन गया। दूध कितना 76, पानी कितना 113। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए आराम से इसको और देखते हैं हो गया। चलिए इसको हटाकर जल्दी से उसको हम देख लेते हैं रेशियो से क्या आएगा। रेशियो से देख लेते हैं, इसको हटा दें। देखो आराम से समझते चलो, कॉन्सेप्ट पहले समझ लो, हमें कोई जल्दी नहीं है। जितने लोग देखोगे इतने लोग पढ़ोगे, आराम से पढ़ लो उतने लोग आराम से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप 10 लोग पढ़ो या 100 लोग पढ़ो, ठीक, लेकिन जितने लोग पढ़ो आराम से पढ़ो। आपका एग्ज़ाम में ये ना हो कि हमने पढ़े तो सब 56 तरीके थे लेकिन समझ में ऊपर से निकल गए या वहाँ पर क्वेश्चन कर नहीं पाए, ये ना हो आपके साथ। आराम से कॉन्सेप्ट समझते चला। यहाँ 3 4 का रेशियो है, 3 और 4 का रेशियो पहले बर्तन का। ठीक, यहाँ पर हमने लिख लिया दूध है और ये आपका पानी है। ठीक, 4 5 1 और 2 कितना आया 7 आया। यहाँ पर 5 4 9 आ गया, 2 1 3 आ गया। इतना तक पता है। यहाँ पर कितने से गुणा करना है, एलसीएम कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा। तो इन सब का एलसीएम आ जाएगा 63। कितने से गुणा कर दें इसको हम, तो इसको गुणा कर दें 9 से, इसको 7 से, इसको हम लोग गुणा कर दें आपका 21 से। चलो 9 3 27 9 चौक 36 7 चौक 28 और 7 5 35 21 51 21 और 21 दूनी 42, ये आ गया। चलो इसको ऐड कर लो, कहाँ गया ये वाला, और ये इसको ऐड कर लोगे तो ये आएगा। कर लिया, ऐड करने पर जैसा आपको पता है पिछले में कितना आया था 76 आया था, इसमें कितना 113। चलो भैया इसको देख लो आराम से, समझ लिया। सारे सवाल ने आपको जितने टाइप थे वो बता दिए हैं। अब देख लेते हैं इसको, आज कोशिश करते हैं इसको हम लोग आधे से ज़्यादा समाप्त कर दें, आपका बचे ना ज़्यादा। ठीक, इसको हटा दें। चलो भाई इस सवाल को पढ़ो, पढ़ करके आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ और कमेंट बॉक्स में देखते हैं आपका क्या आंसर आएगा। अगर आपने समझा है तो आंसर आपका सही ही आएगा। अगर वीडियो आपने यहाँ तक देख लिया है तो आप जाकर कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर समझ में आ गया है। अगर नहीं आया है तो वो भी कर देना, डिसलाइक कर देना। डिसलाइक कर दो, अनसब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं आपको, नहीं अनसब्सक्राइब मत करना, सब्सक्राइब कर दो। और अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।